ईश्वर अपनी बातों को हमारे द्वारा करता है। बोलने वाला मैं हूं, लेकिन मेरे पीछे जो पावर्स काम कर रही हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की ग्रेस है। क्योंकि बिना परमेश्वर की सामर्थ के कोई ये नहीं कह सकता कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। शायद बैक साइड में कहीं पे हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अभी शायद आ जाएगा। एक सेकंड जरा चर्च रिफ्लेक्शन कर रही है लैपटॉप की जो लाइट है। अभी ठीक है, अभी ठीक है शायद मेरे ख्याल से। हालेलुया। चलिए चर्च चलते हैं परमेश्वर के वचन को। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी अपनी बाइबल्स को खोल लेंगे। अगले से 15 से 20 मिनट हम कहीं नहीं जाएंगे और बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुनेंगे। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते प्रभु। जब हम परमेश्वर तेरे समक्ष आए हैं प्रभु यीशु, आज की शाम जितने लोग परमेश्वर अपनी जिंदगी की उन बातों को करने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय से क्यों ना हो परमेश्वर, किसी भी ट्राइब्स, किसी भी नेशन से क्यों, किसी भी लैंग्वेजेस से क्यों ना हो परमेश्वर, तेरा वचन सबके लिए है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग अभी भी भटके हुए हैं परमेश्वर, नशों में, पाप में, व्यभिचार में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने अपनी अभी तक काफी समय गुजार चुके हैं, जो 40 से ऊपर हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं परमेश्वर, और जो जवान अभी पनप रहे हैं, ऐसे पौधे जो पनप रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन लोगों को छुड़ाए, जवान दर्शन देखें, और तेरा वचन उन लोगों को जो अभी तक ये कहते आए हैं परमेश्वर कि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और सीखा है लेकिन अभी तक तेरे वचन पर चल नहीं पाए हैं, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर होने पाए कि वे लोग इस वचन की सामर्थ को समझ पाएं, परमेश्वर की बातों को समझ पाएं, परमेश्वर के मन को समझ पाएं। फिर से परमेश्वर आज की शाम को मैं सारा नियंत्रण तेरे दूतों को आज्ञा देता हूं कि वो हमारे निमित्त यहां पर रहें परमेश्वर, और सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले। यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। कितना भी कोशिश करो कि जल्दी आपके बीच में आया जाए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जितना जल्दी फ्री हो जाऊं, लेकिन कोई ना कोई वजह निकल आती है कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाता समय पर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो महान और अद्भुत परमेश्वर है और अपनी बातें करने के लिए, अपने भेदों को हमारे बीच में खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जिंदा हुजूरी में। आप सब कह सकते हैं मैं सही जगह पर हूं, मैं सही स्थान पर हूं, परमेश्वर मुझे यहां पर लेकर, मैं अपने आप नहीं बल्कि बुलाया गया हूं, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई करी कि मैं यहां पर आया हूं। आप सभी को पता है कि हमारे वीडियोस और हमारी लाइव सेशंस उनके लिए है जो सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं, वे लोग जो विद्रोह करना चाहते हैं, वे लोग जो हमेशा इस बात की ताक में रहते हैं कि मसीहों को नीचा दिखाएं, इस बात की ताक में रहते हैं कि वो उन चीजों को ढूंढें, तो फिर यहां पर आपका कोई काम नहीं है। आप बेशक जा सकते हैं, अपने कामों को कर सकते हैं, हालेलुया। लेकिन अगर आपके मन में परमेश्वर को लेकर, उस जिंदा सच्चे परमेश्वर को लेकर वो ज़ील है और आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, और आज अभी तक मेरी उम्र, आप कह सकते हैं कि शायद परमेश्वर, मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, मैं अपना काफी समय, मैं अपनी जवानी की काफी उम्र शराब में, नशों में, पाप में बिता चुका हूं, शादी होने के बाद भी मैं गलत अफेयर्स में रहा हूं परमेश्वर। कोई ना कोई पाप और कोई ना कोई वजह आपकी जिंदगी में होगी, लेकिन आज ये जगह है पश्चाताप करने की। हमारी चर्च सबके लिए खुली हुई है, हालेलुया। हर उस पापी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसको चर्च से बाहर भगा दिया जाता है, उन लोगों के लिए जो आज, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, टुच्चे, गंदे, सबसे नीच और बेवकूफ लोगों का स्वागत है इस कलीसिया में। क्योंकि यह कलीसिया नशों से आजाद होने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, उन लोगों को जो ठुकराए जा चुके हैं, उन लोगों को जो कि संसार जिन्हें ठुकरा चुका है, मैं प्रभु का दास आप सभी का, उन लोगों का जो व्यभिचार में पड़े हुए, नशे में पड़े हुए हैं, एक उम्मीद, एक आशा लेकर आपके बीच में आया हूं, हालेलुया। मैं नहीं कहता कि बहुत परफेक्ट लोगों की मुझे जरूरत है। जब मैंने सेवकाई को शुरू किया था, मैंने कहा परमेश्वर ऐसे लोग जो सबसे टुच्चे, गलत हैं परमेश्वर, ऐसे लोग जो संसार के, समाज के ठुकराए हुए हैं, गरीब, जरूरतमंद, वो मुझे दे दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज जितने लोग मेरी कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों से आते हैं, हालेलुया। और मैं बेहद खुश हूं कि पंजाब में उभरती हुई एक छोटी कलीसिया, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट डैनियल दीपक मिनिस्ट्री को चलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। आइए चर्च, बिना समय गंवाते हुए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि आज प्रभु का वचन
आप सभी के बीच में आने वाला है। हालेलुया। चर्च, जब हम न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हैं तब हम वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने लोगों की अगुवाई करी। जब हम यहां पर देखते हैं कि गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों की अगुवाई करी, और उसके बाद हम देखते हैं कि उससे पहले दबोरा और बाराक का जीवन किस तरीके से एक लेडी को, कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि मैं बड़ी कमजोर हूं, कई बार स्त्रियां सोचती है, कई बार स्त्रियों को यह कहकर कह दिया जाता है कि तुम स्त्रियां हो, तुम प्रचार नहीं कर सकती, तुम स्त्रियां हो, तुम लीडरशिप नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस नई सदी की कलीसिया में लड़कियां, जवान लड़कियां और वो अडल्ट लेडीज भी थी जिन्होंने पूरे जोर के साथ प्रभु के वचन को सुनाना शुरू किया। तो अगर कोई ये कहता है कि लेडीज केवल पीछे बैठकर गाना गाने के लिए है, बैकग्राउंड में रहने के लिए, तो ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन आप सभी का स्वागत है कि परमेश्वर उन सभी लेडीज को, उन लोगों को, जैसे कि परमेश्वर ने कितने लोगों को चुना, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने दबोरा और बाराक को, आपने देखा कि दबोरा किस तरीके से इस्तेमाल की गई, हालेलुया। उसके बाद हम गिदोन के चरित्र को देखते हैं। लेकिन जब हम गिदोन के जीवन को सीखते हैं, हमने कई बार चर्च में गिदोन के ऊपर ड्रामा भी किया है, गिदोन के ऊपर बहुत बातचीत होती है, गिदोन के जीवन को लेकर किस तरीके से परमेश्वर ने गिदोन को मिडनाइट्स के ऊपर, मिद्यानियों के ऊपर जय प्राप्त करने को बल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे न्याय वहां पर हुए, और उसके बाद हम देखते हैं कि शिमशोन के जीवन को। लेकिन इसी के बीच में, गिदोन और शिमशोन के बीच में एक ऐसा पात्र, आज मैं ऑफिस में किसी को प्रभु का वचन सुना रहा था और उसे सैमसन की बातों को लेकर, व्यभिचार की बातों को लेकर किस तरीके से परमेश्वर उसे देखते हैं, किस तरीके से प्रभु ने अपनी अद्भुत सामर्थ से उसको भरा था, लेकिन व्यभिचार में रहने की वजह से वो मसा उसने खो दिया। इसी के बीच में हम देखते हैं कि अबीमेलेक नाम का एक जज, अबीमेलेक नाम का एक न्यायी खड़ा हुआ। आज जो वचन की गहराई में आपको लेकर जाऊंगा, बड़ा ही अद्भुत है। अगले 10 से 15 मिनट मेरे साथ बने रहें। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा न्यायों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। उससे पहले कि हम 9 अध्याय को पढ़े, थोड़ा सा मैं 2-2 वचन आपके बीच में पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं वचन पढ़ूंगा। न्यायों उसका 8 अध्याय, उसका 30 वचन से लेकर 35 वचन तक, और उसके 9 वचन से लेकर आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। सब जन वचन की ओर ध्यान देंगे, कोई भी इधर उधर की बातों पर मन नहीं लगाएगा, और अपना ध्यान, मैंने कहा कि अपनी किचन को एक तरफ करके आइएगा, अपने परिवार को एक तरफ बता के आइएगा, हालेलुया, कि मैं प्रार्थना में बैठने के लिए जा रही हूं या जा रहा हूं। यह समय मेरे बढ़ने का है, यह समय मेरे छुड़ाए जाने का है, यह समय तुम्हें नहीं दे सकती। हालेलुया। न्याय उसका 8 अध्याय, उसका 30 वचन से, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए। सब जन नोट करेंगे वचन को, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा हुआ है न्यायों उसका 8 उसके 30 वचन में? हालेलुया। आज का वचन YouTube के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा। और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए। हमने देखा कि गिदोन की कितनी सफल जिंदगी थी, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन अब क्या, उसके बाद क्या हुआ यह हमें नहीं पता, ना ही कभी कभी हम इस बात पर विचार करते हैं। और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां हुई। हालेलुया। कई बार हम इंसान के सामने के चरित्र को देख लेते हैं। परमेश्वर हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हमारी जिंदगी की एक गलती, हमारी जिंदगी की, हम बहुत कुछ अपनी पीढ़ियों को देकर जाते हैं। आप एक माता पिता होने के साथ साथ आप ये कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे सफर ना करें। अगर मैंने गरीबी में जिंदगी बिताई, अगर मैंने पाप में जिंदगी बिताई, तो कहीं मेरे बच्चों पर वो सब कुछ ना बीते। लिखा है गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां, उसने मल्टीपल मैरिजेस किए। और उसकी जो रखेल, ध्यान रखेंगे सब वचन को, और उसकी जो रखेल शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। अंत में योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया और अबीएजेरियों के ओपरा नामक गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही, सब जन वचन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे अपने माइंड में, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे अपने माइंड में। हालेलुया, ताकि आप भूल ना जाएं। गिदोन के मरते ही इजरायली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। और इजरायलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया,
स्मरण ना रखा। और ना उन्होंने यरूबाल जो था, गिदोन का नाम था, गिदोन को यरूबाल भी बोला जाता था। उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इजरायलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। आगे हम पढ़ेंगे चर्च, 3 वचन, 9वें अध्याय का 3 वचन। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचा कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमेलेक के नीच और लुच्ची जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों के, जो यरूबाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर से घात किया, परंतु यरूबाल का योताम नामक लहूरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शकेम के सब मनुष्य और बेत मिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठा होकर शकेम के खंबे के पास वाले बांज के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। सब कहें आमीन। आगे हम पढ़ेंगे चर्च, 9वें अध्याय का आखिर वचन हम पढ़ेंगे चर्च, 54 अध्याय से। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींच कर, उससे आगे हम पढ़ेंगे 53 अध्याय से। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। मतलब कि जो सेचर्स होते हैं, हमारा जो स्कल होता है, वो सेचर्स से जुड़ा हुआ होता है। छोटे छोटे टुकड़ों के साथ सेचर्स जो होते हैं वो जोड़ होते हैं। कई बार जब हमारे चोट लगती है माइंड में, तो जैसे यहाँ का जो सेचर्स फट जाते हैं, ब्लड बाहर आ जाता है। इसी तरीके से लिखा है कि क्या हुआ चर्च, अबीमेलेक के सर पर डाल दिया चक्की का पाट। किसी स्त्री ने, एक अननोन लेडी ने क्या करा, अबीमेलेक के ऊपर चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींच कर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। सब कहें आमीन। अब वचन ध्यान से मुझे समय बताइएगा जरा क्या हुआ है। चलिए 10 से 15 मिनट मैं आपके बीच में हूं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं 5 से 10 मिनट आपके ज्यादा लूंगा क्योंकि थोड़ा लेट आने पाया। हालेलुया। चर्च, जिस विषय को मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबीमेलेक नाम का व्यक्ति, सब जन ध्यान दें, अबीमेलेक था कौन? ये गिदोन की रखेल का बेटा था। सबसे पहली बात, गिदोन का चरित्र हमने देखा। परमेश्वर ने उसको छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया मिद्यानियों के लिए। लेकिन आगे हम देखें कि उसने एक ऐसा काम किया, सबसे पहली गलती, 70 बेटे उत्पन्न हुए, कई मल्टीपल मैरिजेस की। हालेलुया। उसके बाद उसने एक रखेल भी रखी, रखेल के साथ उसका एक बच्चा भी उत्पन्न हुआ, और वो रखेल का जो बेटा था, वो जो था, उसने उसके 70 के 70 बेटों को, यानी कि अपने भाइयों को मरवा दिया, यानी कि सारा वंश खत्म कर दिया। किसने? शकेम की जो रखेल थी उसने। बाइबल ओपन है इस बात के लिए। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो कि हर एक पाप को, हर एक गुनाह को उजागर करती है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ये पाप मैं यहां रखूंगा। अगर किसी ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको छिपाया नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस वचन को इसमें रखा ताकि आप और मैं उस चीज को फील करके, समझ करके वो पाप ना करें, वो रिपीटेबिलिटी ना करें जो कि उन लोगों ने करी। पहली गलती मल्टीपल मैरिजेस, दूसरी गलती एक रखेल रखी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसने किया, और उसके बाद उसके जो बेटा उत्पन्न हुआ, उसके जो कि उसका अपना नहीं था, रखेल से बच्चा उत्पन्न हुआ है, और उसने उसके अपने बच्चों को मार दिया एक पत्थर से। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूबाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूबाल का योताम नामक लहूरा पुत्र छिपकर बच गया। यानी कि 70 में से एक बच्चा बच गया, एक भाई बच गया जिसका नाम था योताम। हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या अबीमेलेक, यहां पर क्वेश्चन उठते हैं, क्या अबीमेलेक परमेश्वर की ओर से था, या फिर उसने अपनी ही चाल चलकर, अपनी ही मर्जी करके, अपने ही तरीके से उस ओहदे को प्राप्त किया? आज मैं इस बात को यहां इस ऑनलाइन चैनल पर खुलेआम बताना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। हो सकता है
अब से पहले, आज से पहले, अभी से पहले जिस ओहदे पर आप हैं, जिस पोस्ट पर आप हैं, आपने चुगली करके, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं वार्निंग दे रहा हूं चर्च आपको, यह परमेश्वर की ओर से एक आवाज है जो कि आपको बताई जा रही है। अगर अभी आपने जिस पोस्ट पर आप हैं, जिस ओहदे पर आपने, अगर आपने गलत तरीके से वो ओहदा प्राप्त किया है, तो आज ही रिजाइन कर दो अपनी जगह से, आज ही अपने उस ओहदे को खत्म करके आगे बढ़ जाओ। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार क्रिश्चियंस भी ऐसा करते हैं, कई बार और लोग तो करते ही करते हैं कि गलत डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। कई बार जॉब पाने के लिए रिज्यूम में आप अपने रिज्यूम में गलत बातें लिख देते हैं, जो क्वालिटीज आपकी होती भी नहीं, कहीं वो भी चीज आप वहां पे लिख देते हो। मैंने कहा कि जैसा आप लोगों को बताओगे, लोग वैसा आपसे रिएक्ट करेंगे। और यहां पर अबीमेलेक ने अपनी मर्जी से, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, मैंने कहा कि अगर हर एक वो ओहदा, हर एक वो जगह जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक वो ऊंचा स्थान, मैं कमान करता हूं प्रभु का दास होने के नाते, अगर ऐसा व्यक्ति जो प्रशासन में है, ऐसा व्यक्ति जो राज्य की प्रशासन में है, ऐसा व्यक्ति जो सत्ता में है, ऐसी सरकार जो सत्ता में है, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और घूस देकर, चोरी करके, लोगों का पैसा मार के, अगर आप जो भी कोई ना हो, मेरी बात को ध्यान से सुने चर्च, ये वार्निंग है हर उस नेता को, हर एक उस जन को, हर एक प्रशासन में काम करे उस व्यक्ति को, हर एक उस क्रिश्चियन को, हर एक उस गैर मसीह को, अगर आज आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर उस ओहदे को प्राप्त किया है, तो वो ओहदा मिटा दिया जाएगा, आपका वंश मिटा दिया जाएगा और आप भुगतोगे उस चीज को। फिर मत कहिएगा। आज मैं प्रभु का दास आपको वार्न कर रहा हूं कि अगर अभी भी आपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स देकर, घूस देकर, चोरी करके उस ओहदे को प्राप्त किया, कई बार आप कोशिश करते हैं कि अगर वो ओहदा चुगली करके प्राप्त किया गया है, अगर आपका ओहदा रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बनाकर, हालेलुया, अगर आपका ओहदा गलत प्रॉपर्टी दिखाकर, मैं कमान करता हूं, अगर आज आपका कब्जा किसी भी चीज पर है, मैं आत्मा में होकर इस बात को बोलता हूं चर्च, अगर आपने कोई भी ओहदा, कोई भी चीज अपनी जिंदगी की गलत तरीके से प्राप्त करी है, कोई भी ओहदा, हर एक वो काम जो शैतान की ओर से है, हर एक वो जो कब्जा आपने अपनी मर्जी से किया है, मैं कमान करता हूं आज उस चीज को छोड़ने का दिन है। परमेश्वर के लिए उसको छोड़ दो, ताकि परमेश्वर आपको अपनी मर्जी में चलाए। तब जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आजकल देखते हैं कई लोगों के पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन क्या करा हुआ है, कब्जा किया हुआ है। हालेलुया। अब एक परिवार में 4 भाई हैं, हालेलुया, 4 भाई हैं। अब क्या हुआ, एक भाई बाहर रहता है, 3 भाई वहां पर है। अब तीनों भाइयों ने क्या करा, उस भाई की प्रॉपर्टी को कब्जा लिया, क्योंकि वो आने वाला नहीं है, लेकिन अभी वो आएगा, वो पूछेगा मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा कहां गया। लेकिन उन तीनों भाइयों ने उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। आपने अगर वो जॉब, वो ओहदा गलत तरीके से प्राप्त किया है, तो आपका वंश टुकड़ों का भिखारी होगा। ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप व्यभिचार के पीछे भागेंगे, अगर आप पाप करेंगे, अगर आपने पाप की कमाई करी है, अगर आप अबीमेलेक की तरह गलत काम करो, उसने करा किया, उसने अपने ही भाइयों को कत्ल करवा दिया। उसने क्या करा, अपने ही सगे भाइयों को कत्ल करवा दिया, मार दिया उन लोगों को। और गलत तरीके से वो गिदोन का स्थान, वो न्यायी बन बैठा अपने आप। आगे क्या होता है, योताम नाम का उसका भाई जो बच के निकल गया, उसने विद्रोह शुरू कर दिया। फिर उसके और लोग वहां पर, अगर हम इस वचन को आगे पढ़ेंगे, 26 का वचन, तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों के साथ शकेम में आया, और शकेम के मनुष्य ने उसका भरोसा किया और उन्हें मैदान में जाकर अपनी अपनी दाखी बारियों का फल तोड़े और उनका रस रौंदा स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। कुछ नहीं कर सकते आप अगर आपने गलत तरीके से वो ओहदा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा जॉब छोड़ दीजिए, वो स्थान, चाहे वो अपने परिवार में, चाहे अगर आप एक स्त्री हैं, चाहे वो आप एक हस्बैंड हैं, चाहे वो आप एक नेता हैं, चाहे आप कहीं के भी कोई भी किसी भी पोजीशन को रखने वाले हैं, आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, छोटी पोस्ट पर हैं, आपने अगर वो ओहदा गलत तरीके से कमाया है, अगर आपने कोई गलत तरीके की कमाई करी है, तो मैं प्रभु का दास ऑनलाइन आप सबको गुजारिश करूंगा कि आज ही वो ओहदा छोड़ दें। गलत तरीके से प्रॉपर्टी कब्जाई है, गलत तरीके से आपने उस प्रॉपर्टी के कागजात बनवाए हैं, गलत तरीके से गलत लोगों की संगति में जाकर आपने अगर फैसले लिए हैं,
को बहुत लोग ऐसे, मैं सुनता रहता हूं ऐसी घटनाएं कि फर्जीवाड़ा किया, फर्जीवाड़ा प्रॉपर्टी का, फर्जीवाड़ा शादी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर शादी कर ली, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर कहीं की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर आपने बिल्डिंग खड़ा कर लिया, फर्जी चीजों को बनाकर आपने बहुत सारे चीजों को आपने कब्जा लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा चर्च, अबीमेलेक की तरह परमेश्वर ऐसा ना हो कि चक्की का पाट आपके सर पर डाल दिया जाए। हालेलुया। वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा शैतान उसको डसेगा। आपने बाड़ा तोड़ा, आपने पाप किया, आप परमेश्वर ने कहा अब मेरा कंट्रोल तुझ पर से हट गया, क्योंकि जब हम पाप करते हैं शैतान का कब्जा हम पर आ जाता है। अब उस कब्जे में परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। इससे पहले कि आप पुकारें, आपको बहुत जल्दी निकलना होगा उससे। हालेलुया। हम यहां पर देखेंगे किस तरीके से, अगर आज आपने किसी भी काम को गलत तरीके से, अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, लौटा दो वापस जाकर। मैं प्रभु का दास अब कहना चाहूंगा, अगर आपने किसी का हक मारा है, बहुत लोग की आदत होती है हक मारने की, बहुत लोगों की आदत होती है कि झूठ बोलकर किसी गरीब से अपना घर का काम करवाने की। कई लोगों को मैंने कहा ना कि आप समझते नहीं है। अगर आपके घर में कोई काम करने वाली आई, अगर आपने किसी से मजदूरी करवाई, आपको लगता है कि ये बेवकूफ है, लेकिन वचन कहता है कि अगर तू उस गरीब का हक मारेगा तो आगे चल के कोई तुम्हारा हक मार लेगा। बराबर हो गया, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बोया ऐसा है। हालेलुया। अब गिदोन ने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, एक अच्छा दास था, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन उसने गैर रखेल से मल्टीपल मैरिजेस किए, रखेल रखी, और रखेल के जिसका कोई हक नहीं था, उस रखेल के उस बच्चे ने अपने ही भाइयों का कत्ल करवा दिया। बहुत सारे ऐसे शासक हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए, प्रशासन में हुए ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने आज घूसखोरी देकर उस चीजों को, उस ओहदे को प्राप्त किया। अबीमेलेक ने कोई योजना थी नहीं थी प्रभु की उसकी। मैंने कहा कि अगर आज एक मसीह है, ये सब वचन सबसे पहले मसीहों के लिए, और अगर गैर विश्वासी इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि इन वचनों को जो मैं रोज आपके बीच में लेकर आता हूं, पब्लिकली मैं आपको बोलता हूं, और बहुत से गैर विश्वासी लोग जो कि अलग अलग धर्मों से हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और अगर आप भी पाप की जिंदगी जी रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन गैर विश्वासी लोग जो कि यीशु को नहीं जानते, अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा कोई पाप है, ऐसा कोई काम आप टॉर्चर कर रहे हैं, कई बार ऊपर ओहदे के लोग नीचे वालों पर टॉर्चर करते हैं, कई बार ऐसे लोग जो कि चर्च के बड़े होते हैं छोटे लोगों पर टॉर्चर करते हैं गलत तरीके, कई बार एक पास्टर ऐसा करता है, कई बार कई विश्वासी लोग ऐसा करते हैं, छोड़ दीजिए वो सारे गैर कानूनी काम, छोड़ दीजिए टैक्स चुराना, छोड़ दीजिए बिजली चुराना। बहुत लोग विश्वासी होकर कांटा डाला हुआ है बिजली आ रही, काई कह रही मुफ्त की आ रही है, पानी चुरा रहे हैं, ये टुच्ची हरकतें छोड़ दो। पानी चुराना, बिजली चुराना, तार डाल के बिजली चुरा लेना, कुछ लोग करते हैं ऐसा, बिजली का बिल ना देना पड़े। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे गैर कानूनी काम हैं। अगर आपने सरकारी नौकरी भी पैसे देकर, घूस देकर ली है, तो बहुत जल्दी आपको वो वापस वो पलट कर आप पर आएगा। हालेलुया। फिर आपके बच्चे भी ये करेंगे, वंशों के वंश ये करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा किया, आपने कब्जे से वो प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी ना तो आपकी हुई, पूरी जिंदगी आपकी निकल गई, आप प्रॉपर्टी पर कागजात नहीं बना पाए, आप बैनामा नहीं करा पाए, अब आपके बच्चों पर वो ट्रांसफर हो गया, आपकी अचानक मौत हो गई। अब बच्चों, क्योंकि ये बात सच है, जो माँ बाप बोते हैं वो बच्चे काटते हैं। जैसा अबीमेलेक ने बोया, जैसा गिदोन ने बोया, वो उसे मिला। हालेलुया। अगर ना वो रखेल को रखता, ना वो उस गलत काम को करता, और ना ही उसको अपने बच्चों को खोना पड़ता। हालेलुया। मैंने कहा कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हालेलुया। जैसा आपने बोया, जैसा आप बच्चों को सिखाएंगे। मैं कई बार मना करता हूं, मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आप अपने पाप से लड़ रहे हैं, कई बार नशों में होकर आपके बच्चे आपको देखेंगे, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। मेरी पापा की शादी हुई है, लेकिन कई बार वो बाहर जाते हैं झूठ बोलकर, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, वो पाप करते हैं, उन्होंने एक और बीवी रखी हुई है, गलत काम आपके बच्चे देख रहे हैं और वो भुगतेंगे। हालेलुया। मैंने आपको कहा जैसा बोगे वैसा काटोगे। बाड़ा तोड़ दिया, शैतान का डसना पक्का है, वो डस कर जाएगा। मैंने कहा कि आज ही वो गैर कानूनी काम, सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है आपका मसला नहीं है, सरकार क्या करेगी आपका मसला नहीं है, आपका मसला है कि आप घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
और परमेश्वर आपके द्वारा सरकारों को बदलेगा, आपके द्वारा वो बड़े बड़े डिसीजन। आपको लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, आपको लगता है कि परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजों की चिंता करता है। इस देश में अब कौन सी सरकार आएगी, अब कहां पे बाढ़ आनी है, अब कहां पे दिक्कतें आनी है, अब कहां पे अनाज की कमी होगी, ये बात आपको लगता है कि परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों की चिंता करता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, कल मैं एक बड़ा प्रचार करने वाला हूं। मैं कॉन्टिन्यूसली आज, कल, परसों, संडे तक कॉन्टिन्यूसली आपके बीच में आ रहा हूं, और आप देखेंगे कि परमेश्वर कितना माइक्रो मैनेजमेंट है। आप क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आप कितने सक्सेस होंगे, आप किन चीजों को प्राप्त करेंगे, आप किन चीजों को अचीव करेंगे, कहां आपको असफलताओं का सामना करने पड़ेगा, हर एक चीज परमेश्वर को पता है। आपके बाप दादा ने कौन से पाप की, अब आपके वंश कौन सा पाप करेगा, आने वाला वंश आपका कैसा होगा। वचन कहता है कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। हालेलुया। लेकिन आप अभी तक अपनी जिंदगी में वो छोटी छोटी चीजों पर काबू नहीं प्राप्त कर पाए। अभी भी आप लड़ रहे हैं अपने उस पाप से, अभी भी आप लड़ रहे हैं, दुआएं आप नहीं कर पाते, प्रार्थना आपसे नहीं हो पाती, उपवास आप नहीं रख पाते, आपसे इंतजार नहीं होता, प्रेम नहीं होता, आपसे मेल नहीं होता। प्यार बोया प्यार प्राप्त करोगे, दुश्मनी बोई तो दुश्मनी प्राप्त करोगे। हालेलुया। जो बोओगे वो काटोगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान, इससे पहले कि शैतान अपने काम आपकी जिंदगी में करे, इससे पहले कि वो आपके शरीर को झाड़ा बुहारा पाए और वापस आपकी जिंदगी में आए, कमांड करता हूं चर्च, हर एक वो कब्जा जो गलत प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कमांड करता प्रभु का दास होने के नाते, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके परिवार पर कोई भी शैतानी कब्जा है, मैं प्रभु का दास आज कमांड करता हूं, हर एक वो बीमारी का कब्जा, हर एक वो कैंसर का कब्जा, हर एक वो शुगर का कब्जा, हर एक वो आर्थराइटिस का कब्जा, हर एक वो हाई ब्लड प्रेशर का कब्जा, हर एक वो बेचैनी का कब्जा, हर एक वो निराशाओं का कब्जा, हर एक वो बेचैनी का कब्जा, हर एक वो कंफ्यूजन का कब्जा, मैं कमांड करता हूं प्रभु का दास होने के नाते, आजाद हो जाओ, छूट जाओ। मैं कमांड करता हूं, अगर आपका जीवन अभिमेलेक की तरह है, चीजों को प्राप्त करना, धोखे से चीजों को प्राप्त, मैंने कहा धोखा बोगे धोखा मिलेगा। धोखे से शादी करी आपने, धोखे से आपने बच्चों को गलत चीजें बताई, धोखे से आपने बच्चों को धोखा दिया, अपनी पत्नी को धोखा दिया, अपने माता पिता को धोखा दिया, वो ही धोखा आपको काटना पड़ेगा। धोखा बोगे धोखा मिलेगा, प्यार बोगे प्यार मिलेगा, धीरज बोगे धीरज मिलेगा। हालेलुया। ये आपके ऊपर है कि आपका कौन सा हिस्सा कमजोर है। चेक करें अपने परिवारों को, चेक करें अपनी बॉडी को कि कौन सा हिस्सा कमजोर है, जो कमियां आपकी जिंदगी उस पर काम करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में इस बात को देखें कि कौन सी निराशा मेरी जिंदगी में, कौन सी बातें हैं जो आज मुझे नीचा कर रही हैं, कौन सी चीज मुझे महान बनने से रोक रही है, कौन सी चीज है जो मुझे आज जयवंत होने से रोक रही है। अगर आपका चरित्र अभिमेलेक की तरह है, अगर आपका चरित्र अभी भी आपने, मैं फिर कहूंगा जाते हुए, अगर आज आप विश्वासी हैं और आपने गलत तरीके से चीजों पर कब्जा किया हुआ है, रॉन्ग चीजों पर अपने रिश्तों को बनाया हुआ है, सच बोल दें, आज वो दिन है, परमेश्वर आपके रिश्तों को मधुर करेगा। अगर आज आपने गलत रिश्तों को बोया हुआ है, अगर आज आपने गलत कब्जा किया हुआ है, मैं आपको बताता हूं चर्च, छोड़ दीजिए, रिलीव कर दीजिए, दे दीजिए उस प्रॉपर्टी को, दे दीजिए उस कागजात को, जिनके लिए आप उस कच्चे चिट्ठे को, वो जो आपने रखा हुआ था अभी तक बनाकर, मैं कमांड करता हूं प्रभु का दास होने के नाते, हर वो केस सॉल्व हो जाए, हर वो केस जो कोर्ट में है, मैं कमांड करता हूं प्रभु का दास। मैं इस वक्त आत्मा में देख रहा हूं, आप एक जवान बच्चे हैं और आपके ही परिवार में से किसी का कोर्ट केस चल रहा है। मैं कमांड करता हूं ब्रदर, आप एक जवान है, आप एक ब्रदर है और आप लगातार मेरे कलीसिया में आते हैं। मैं कमांड करता हूं, आत्मा में देख रहा हूं, आप जय हासिल कर रहे हैं। मैं कमांड करता हूं आपके केस सुलझ रहे हैं। मैं कमांड करता हूं हर एक वो केस यीशु के नाम से, जो कि वो जज जो कि सुलझा नहीं पा रहा है और डेट पर डेट मिलती जा रही है, मैं कमांड करता हूं आज माफ कीजिए। आज जो भी केस, चाहे गलती किसी की भी हो, आप फैसला चाहे जो भी हो, माफ कर दीजिए हर उस व्यक्ति को जिसने आपकी चीजों को चुराया, जिसने गलत कब्जा किया, जिसने आपका बैर रखा, जिसने आपसे व्यर्थ बैर रखा। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है उन्होंने मेरे से व्यर्थ बैर किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। व्यर्थ बैर अगर आप रख रहे हैं, छोड़ दीजिए। अपने पड़ोसी का,
अपने परिवार का, अपनी माता पिता से, अपनी भाई अपनी बहन से अगर आप व्यर्थ बैर रखेंगे, अगर आप बैर बोएंगे, बैर आपको मिलेगा। आप केयरलेसनेस बोएंगे, आपको केयरलेसनेस मिलेगी। आपने थोड़ी प्रार्थना बोई, थोड़ी प्रार्थना का फल मिलेगा। अगर आपने ज्यादा बोया, आपको ज्यादा मिलेगा। बोने का मतलब पैसों से नहीं है, बोने का मतलब अपना जीवन। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी व्यभिचार में बिताई है, अगर आपने अभी भी अपनी जिंदगी पाप में बिताई है, अगर आप अभी भी पाप के गुलाम हैं, मैं आपको कमांड करूंगा, अभिमेलेक की तरह अगर आपका चरित्र है कब्जा करने वाला, झूठ बोल के चीजों को ग्रैब करने वाला, चुगली करके उस ओहदे को प्राप्त करने वाला, चाल चल के, बैर करके, बुराई करके अगर आपने उस नौकरी को प्राप्त किया है, मैं कमांड करता हूं, छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए उस नौकरी से। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंटेशन पर वो नौकरी हासिल करी है, परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा और वो चीज आप पर आ पड़ेगी और एक अननोन व्यक्ति के द्वारा एक अजीब सी स्थिति आपके जीवन में आ जाएगी, एक ऐसी परिस्थिति जिसने आपकी अपेक्षा ना की होगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मन फिराओ, आजाद हो जाओ। आज ही वो दिन है, आज ही वो मौका है। अगर आप प्रभु में होकर भी नशे करते हो, अगर आप प्रभु में होकर भी विचार करते हो, अगर प्रभु में होकर भी आपने अभी तक परमेश्वर के प्रति उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, आपकी कॉलिंग को समझें। इससे पहले कि आप एक जॉब करते हैं, इससे पहले कि आप बिजनेस है में, आपकी बुलाहट है कि आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। कहिए, परमेश्वर आज मैं हर एक वो गलत कब्जा मैं यीशु मसीह के नाम से छोड़ती हूं और अपने उस दुश्मन को आजाद करती हूं। आजाद हो जाइए, उस बंधन से आजाद हो जाइए, उस गुलामी से आजाद हो जाइए। चर्च, परमेश्वर आप चाहता है अपने उस दोस्त को माफ कर दें। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, अपने भाई को माफ कर दें, अपनी माता पिता को माफ कर दें, व्यर्थ बैर ना रखें, क्योंकि प्रभु आपको माफ करें, प्रभु आपको ऊंचा करने वाला है। और आप देखेंगे बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे, परमेश्वर आपको उतनी जल्दी फलवंत करेगा। हालेलुया। चर्च में आपको बताना चाहूंगा कि चर्च, परमेश्वर यही चाहता है कि वो गलत कब्जा जो आपने किया हुआ है लोगों के ऊपर, गलत चीजों के ऊपर, छोड़ दें, आज आजाद हो जाएं और प्रभु में आकर फिर वो पाप दोबारा ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हालत उस 38 वर्ष के रोगी की तरह हो जाए। ऊपर से हमारी जिंदगी अच्छी दिखाई देगी, ऊपर से आपको दिखाई देगा इस पास बहुत पैसा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से आप बेचैन होंगे, अंदर से आप तड़प रहे होंगे, अंदर से आप चुकारेंगे, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। मैंने कहा कि वो अगुवाई नहीं कर पाएगा। आज वो दिन है, आज वो शाम है जब आपने प्रार्थना करने की है, परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं अबीमेलेक की तरह। अगर मैंने उस ओहदे को गलत तरीके से प्राप्त किया है, छोड़ दें आज हर एक वो गलत कब्जा, गुलामी से आज़ाद हो जाए। और मैं बता रहा हूँ आपको, आपके केस बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला, आपकी वो प्रॉपर्टी जो लोगों ने हत्याई हुई, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु में रहकर आपको प्रभु के तरीके से जीतना आना चाहिए। यीशु मसीह जीते कि नहीं जीते, उन्होंने उस अंधकार के, उस शैतान पर जय प्राप्त करी। हालेलुया। कुछ बातें बोलकर नहीं की जाती, कुछ बातें चुप रहकर भी पूरी की जाती हैं, कुछ जंग चुप रहकर भी की जाती हैं, कुछ जंग आपने शांत रहकर लड़नी है, कुछ जंग आपने दिखावा नहीं करना है किसी चीज़ का। अगर पवित्र आत्मा को कह रहा है कि आपने चुप रहकर जीतना है जंग, तो फिर चुप रहकर जीते। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोगों को, प्रभु के दासों को परमेश्वर ने जिताया बिना किसी आवाज़ के, शांत रहकर भी। आपको तलवार भी नहीं चलानी पड़ेगी, आपको कुछ हाथ भी नहीं हिलाना पड़ेगा, और परमेश्वर आपको देखे कि आपके रिजल्ट आ रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपको आज़ाद करे, आपके सॉल्यूशन आज की शाम आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करें। सब जनचित लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कहें परमेश्वर अबीमेलेक की तरह अगर मैं करप्ट इंसान हूँ, चुगली करने वाला, पाप करने वाला, घूस लेने वाला, गलत तरीके से ओहदा प्राप्त करने वाला, गलत तरीके से अपने बॉस को खुश करने वाला, गलत तरीके से पाप करके चुगली करके ओहदा प्राप्त करने वाला, चुगली करके पाप करके कब्जा करने वाला, माता पिता से झूठ बोलकर उन्हें धोखा देने वाला, अगर आपका ऐसा चरित्र है, ऐसा ना हो कि एक अननोन व्यक्ति के द्वारा आप मार दिए जाएं, अननोन व्यक्ति आप पर चक्की का पाट ना फेंक दे। वो अननोन व्यक्ति, आपको नहीं पता कि कौन आपकी लाइफ में आकर वो कर जाएगा। आप कहेंगे इसके साथ मैंने कोई बैर नहीं रखा यार, इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। बाद में पता चलता है जो मैंने बोया वो मैंने काटा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त बहुत लोग इस वचन को देख रहे हैं। मैं प्रभु में आनंदित और खुश हूँ कि आप लगातार प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, आपकी आत्मा साफ होती जा रही है। बहुत जल्दी आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करेंगे।
जैसा मैं जीत रहा हूँ, जैसा मैं सफलताओं को प्राप्त कर रहा हूँ, जैसा मैं फलवंत हो रहा हूँ, प्रभु आपको भी फलवंत करता जा रहा है और आप लगातार जीतते जाएं और आप आज़ाद हो रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल चर्च। कल परसों संडे तक मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली आपके बीच में आऊँगा और आपके वचन को, आप प्रभु के वचन को आपको दूंगा ताकि आपकी जीत आसान हो जाएगी। मैं मदद करूंगा आपकी जीत को आसान करने में। हालेलुया। ये वचन जो कि आत्मा की तलवार है, ये आपको आज़ाद करेगी। हालेलुया। थामे रहें प्रभु के वचन को, गलत चीज़ों का सहारा ना लें, व्यर्थ बैर ना रखें, पाप ना करें। प्रभु आपको ऊंचा करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मुलाकात होगी। थोड़ा लेट हो जाता हूं, हालांकि प्रार्थना का समय 8:45 बजे करीब है, लेकिन कई बार 9:15 बज जाते हैं, तो माफ़ करें मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपके बीच में, लेकिन आप पूरे 8:45 बजे मेरा इंतज़ार करेंगे। वादा करें कि आप छोड़ कर नहीं जाएंगे और वेट करेंगे, मैं आपके बीच में आऊँगा और आप प्रभु के मसा से भर के जाएंगे। मैं आपको जीतता हुआ देख रहा हूँ, प्रभु का दास होने के नाते मैं आपकी जीत, आपको फतेह करते हुए और आपको बड़े बड़े झंडे गाड़ते हुए, आपको फट्टे चकते हुए, आपको वो माइलस्टोन्स कवर करते हुए मैं आपके परिवार को आज़ाद होता हुआ देख रहा हूँ, आपके हस्बैंड को आज़ाद होता हुआ देख रहा हूँ। मैं आपके परिवार को, उन बंधनों को जो बाप दादाओं से चला हुआ चरित्र आ रहा है, अभिमेलेक जैसा चरित्र आपको छोड़ना होगा और वो करप्ट लाइफ आपको छोड़नी होगी। बस करना क्या है? प्रभु के साथ चलना है, परमेश्वर वचन के साथ सच्चे प्रचारकों को ढूंढना है, सही दास को चुनना है, सही गाइडेंस में जाना है, सही चर्च में जाना है ताकि सही गाइडेंस आपको मिले और रिजल्ट आए। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि मसीह में जो मैंने 20 साल बिता दिए, जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया, अभी 1 साल में क्यों आने लगा? हो सकता है कि आपके अंदर जो बीज बोया गया वो शायद गलत था, लेकिन ये कलीसिया इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि मैं आपको प्रभु का वचन खरा और उस सोने के समान, उस अनमोल बहुमूल्य रत्न के समान आपको दूंगा जो कि कोई आपसे छीन ना पाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। वीडियो को शेयर करके जाएं। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, गैर मसीह लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। उन्हें भी सुसमाचार सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यही तरीका है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो वे लोग जो प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ वचन सुना रहे हैं, आप उनको शेयर करें, लोगों तक भेजें ताकि वे भी आज़ाद हो जाएं। कल मुलाकात होगी पूरे 8:45 बजे। मैं कोशिश में जल्दी आने के आपके बीच में, आप इंतजार करेंगे और वेट करेंगे मेरे आने का। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका इंतजार करेगा। फिर दोबारा से इस वचन को मैं आपके बीच में, और कल जो वचन आएगा वो बहुत ज़बरदस्त है। बड़े ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आएंगे और सॉल्यूशन आपकी लाइफ में। अपने परिवार के साथ जाएं, डिनर करें, हैव अ ग्रेट डिनर यू हैव। अपने परिवार के साथ बैठकर समय बिताएं, फ़ोन पे ज़्यादा वक्त ना बिताएं रील्स देखने में, और अपने फ़ोन को रात के समय अपने परिवार के साथ एक तरफ कर दें। फ़ोन का एक समय रखें, ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रील्स के द्वारा, फ़ोन्स के द्वारा बहुत लोग पाप में जा रहे हैं, जवान पाप का शिकार हो रहे हैं। मैं आपको बता चाहूँगा, ये फ़ोन जो डिवाइस है, जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है उतनी ज़्यादा ही आपको व्यभिचार की ओर धकेलने का, पाप की ओर धकेलने का और परमेश्वर से दूर ले जाने का काम करती है। इसलिए फ़ोन को चलाने का एक समय रखें, यानी कि रात में सो रहे हैं और रील चल रही है आपकी। मैंने कहा कि बिना प्रार्थना किए मत सोया करो, क्योंकि रात के वक्त कई बार शैतान आकर वो ट्रांसप्लांट करके चला जाता है और आप सोचते हैं सुबह उठ के, यार ये सब कुछ तो ठीक था यार, लेकिन आपको नहीं पता कि आप बीती रात कुछ पाप करके सोए थे। आपको नहीं पता कि बीती रात आपने कुछ ऐसा देखा जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, जिसने आपको बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब कर दिया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप पाप में पड़े और परमेश्वर अपना काम ना कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की चर्च। गुड नाइट आप सबों को, आपके भाई, आपकी बहन, आपके बच्चों को। गॉड ब्लेस यू। बढ़ते जाएं प्रभु में। आसान आपकी जर्नी प्रभु में आकर हो जाएगी। जुड़े हमारे इस कलीसिया के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दें और प्रभु आपको ऊंचा करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की चर्च।